बेहतर तरीके से समझ में आ गए। मैंने कहा कि फिजिक्स, आज से हम लोग फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोगों का क्वेश्चन आया कि सर फिजिक्स क्या है और इसे हम लोग क्यों पढ़े। इन दोनों का आंसर देने के लिए मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताया। मैंने कहा कि इस दुनिया को चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाई गॉड है, यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाई मैन हैं, यानी कि आदमी के द्वारा बनाए गए हैं। जो मेड बाई गॉड है वैसा रूल्स एंड रेगुलेशन, वैसा नियम और कानून जो रूल्स मेड बाई गॉड है, भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। वहीं पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन भगवान के द्वारा बनाए गए हैं उसे क्या कहते हैं? इंसानों के द्वारा जो बनाए गए हैं उसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ह्यूमन के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ ह्यूमन, इन दोनों को पढ़े कहाँ से पढ़े? तो मैंने आपको कहा कि लॉ ऑफ नेचर को पढ़ने के लिए लगभग 8 किताब बनाए गए हैं, जिसमें शामिल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम आज से कॉस्मोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी आपको इन 8 किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर कितने पढ़ने की आवश्यकता है? आप इस लॉ ऑफ नेचर्स को पढ़ने के लिए 3 किताब को पढ़ने की आवश्यकता है। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये तीनों क्या है? साइंस का ब्रांच है। क्या है? साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम लॉ ऑफ नेचर की स्टडी करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब बात आती है कि फिजिक्स क्या है। तो मैंने कहा फिजिक्स साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ नेचर की स्टडी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के बारे में दिया कि लॉ ऑफ नेचर का एग्जाम्पल क्या होगा, तो मैंने बोला मोशन, यानी कि गति। ये भी क्या है? लॉ ऑफ नेचर है, यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया साउंड, यानी कि ध्वनि। जो हम बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है, ये आपने बनाया है? नहीं, ये भी भगवान ने बनाया है, मेड बाई गॉड है, इसलिए लॉ ऑफ नेचर है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, क्या आपने बनाया है? नहीं, तो ये भी मेड बाई गॉड है, यानी कि लॉ ऑफ नेचर है। मैंने बात किया एनर्जी, ये भी लॉ ऑफ नेचर है। ये जो सूरज से जो प्रकाश निकल के आ रहा है, ये क्या है? आपने बनाया है? नहीं, ये भी भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, जिसके कारण ये भी लॉ ऑफ नेचर है। यहाँ तक आप लोगों को जैसे ही समझ में आ गया, तो मैंने दूसरी बात बताया कि फिजिक्स क्यों पढ़े। फिजिक्स को क्यों पढ़े? तो मैंने कहा यदि आप फिजिक्स को पढ़िएगा तो आपके अंदर आपके दिमाग की क्षमता बढ़ जाएगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट होगा, जो हम लोगों